हेलो एवरीवन, आई एम नेहा गुप्ता हियर। पिछले कुछ दिनों से कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए रिसोर्सेज ढूंढते ढूंढते उनके लिए बेड, प्लाज्मा, ब्लड, ऑक्सीजन वगैरह ढूंढते ढूंढते इस बात का एहसास हुआ कि बहुत से लोग पैनिक सिचुएशन में हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके लक्षणों के हिसाब से, उनके सिम्टम्स के हिसाब से अगर सही ट्रीटमेंट मिले, सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट मिले तो शायद हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं होगी और वो लोग आराम से घर पर ही ठीक हो सकते हैं। ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए हम एक यूट्यूब सीरीज शुरू कर रहे हैं, केयर इन कोविड। और इस मुहिम में हमारे साथ हैं मिस्टर लेखनाथ शर्मा। आज हम कोविड काल के दौरान इमोशनल हीलिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। लेखनाथ जी पिछले 30 सालों से योग, प्राणायाम और मेडिटेशन के प्रैक्टिशनर हैं। वो एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं। उन्होंने एमएससी फिजिक्स, एमए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन योग, प्राणायाम और मेडिटेशन किया है और साथ ही वो शिव योग शांभवी मेथड के ट्रेंड हीलर हैं। प्रोफेशनली वह वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में एज अ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। पिछले 20 दिनों में उन्होंने 29 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को मुफ्त में ठीक किया है और वह अपनी थेरेपी को किचन आयुर्वेदा कहते हैं। उनका मानना है कि सही समय पर सही इलाज अगर लोगों को मिले तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स बिना हॉस्पिटल जाए ही बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और 1 साल के कोविड काल के दौरान उन्होंने बहुत से लोगों को सही डाइट से और इमोशनली हील किया है। सबसे पहले हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इमोशनल हीलिंग के बारे में हमारे दर्शकों को आप इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? देखिए, हमारे शरीर में जब हम कभी बीमार होते हैं या हमें कोई चोट इत्यादि लगती है तो ठीक करने की शक्ति हमारे शरीर के अंदर ही होती है। दवाई इत्यादि सब उस पे सपोर्ट जरूर करती हैं, लेकिन उसको ठीक करने की शक्ति हमारे अंदर ही होती है, जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं। तो प्राण शक्ति का मेन जो प्रयोग होता है वो 3 डिपार्टमेंट में होता है। एक तो जो हम भोजन खाते हैं उसको पचाने में लगता है, और उसी प्राण शक्ति का कुछ हिस्सा हमें इमोशनली जब हम इल होते हैं, यानी कि जब हम कोई चीज सुनते हैं, उदास होते हैं, तकलीफ में आते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स बनते हैं या रसायन बनते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो उनको भी न्यूट्रल करने के लिए उसी प्राण शक्ति का प्रयोग होता है। और तीसरा प्रयोग होता है प्राण शक्ति का, जो हम फिजिकल इलनेस में, यानी कि शारीरिक रूप से जब हम बीमार होते हैं, बुखार, खांसी, जुकाम या कोई भी व्याधि ले लीजिए, तो प्राण शक्ति का प्रयोग इन 3 मदों में होता है। और इसमें से जो वीकनेस होती है, जब हम कोई समाचार सुनते हैं, कोई दुखी समाचार सुनते हैं, उससे जब हमें तकलीफ आती है, तो उसको ठीक करने के लिए जिस चीज का प्रयोग होता है उसको हम इमोशनल हीलिंग कहते हैं। जी, आज हम देख रहे हैं कि जिनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आ रही है वो लोग काफी पैनिक में आ रहे हैं, घबरा रहे हैं और इसी घबराहट और पैनिक की वजह से कहीं ना कहीं उनके ब्रीदिंग प्रोसेस पे फर्क पड़ता है और इस वजह से ऑक्सीजन लेवल भी कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। तो इसके बारे में आप हमारे ऐसे पॉजिटिव पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए नेहा जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जैसा मैं भी देख रहा हूँ और लोग भी देख रहे होंगे कि इस समय हम जो भी समाचार सुनते हैं जी। वो अधिकतर नेगेटिविटी वाली ही है ना? तो और हमारा ध्यान जाता भी नेगेटिविटी की तरफ ही पहले है। तो उससे क्या होता है कि जैसे हम उदास होना शुरू होते हैं तो हमारे हार्मोन्स जो नेगेटिव वाले रिलीज होते हैं वो हमको क्या कर देते हैं कि हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें जो है सोलो ब्रीदिंग होने लगती है, यानी कि सांसें जो पहले हम गहरी ले रहे थे वो छोटी छोटी सांसें होने लगती हैं। जब सांसें छोटी छोटी होने लगती हैं तो हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ी थोड़ी करके कम होने लगती है। तो जब ये चीज थोड़ी लंबे समय तक हो जाती है तो फिर हमें एक परमानेंट ऑक्सीजन की कमी जैसा होने लगता है और फिर हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो फिर जो सिम्टम्स है ना वो फीडबैक की तरह काम करता है, जैसे कि अब मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ, तो मेरी सांसें वैसे भी हल्के हल्के ले रहा हूँ और अब मुझे लगना है कि मेरे को तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, तो हम उसको मेडिकल से जोड़ देते हैं, अरे मुझे तो तकलीफ शुरू हो गई, फिर वो और एड ऑन कर देता है। तो ऐसे करके हमारी जो ऑक्सीजन की जो इनटेक की क्षमता है या जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इमोशनली वीक होने के कारण और ज्यादा वीक हो जाती है। तो जाहिर सी बात है इसके एज अ रिजल्ट
ऑक्सीजन की कमी होना और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, ये होता है। और ये मैंने बहुत सारे और भी डिप्रेशन के केसेस में भी देखा है, खाली ये कोविड के केसेस में नहीं। किसी के घर में अगर कोई कोविड का पॉजिटिव पेशेंट अगर है, तो कहीं न कहीं पूरी फैमिली के ऊपर उसका असर हो रहा है, पूरी फैमिली पैनिक में आ जी, रही है जी। और इसकी वजह से पूरी फैमिली की सेहत पर असर हो रहा है और स्पेशली उस पेशेंट की सेहत पर असर हो रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बात करेंगे हम इस समय, जैसे कि जो होम आइसोलेशन में है और जो पेशेंट ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं या जिनको थोड़े बहुत सिम्टम्स अभी आए हैं, या उनके जो फैमिली मेंबर साथ में हैं, तो सभी का ही कमोबेश जो माहौल है, जो सोच है, जो थॉट है, वो यही है, अरे मेरे को ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? मेरे को ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं मिलेगा? हॉस्पिटल में बेड मिलेगा, नहीं मिलेगा? मेरा इलाज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? यही उधेड़-बुन में उनकी और जो हालत है वो खराब होती जाती है और एक जो उदासी का माहौल है वो एक इम्प्रेशन बनता चला जाता है। तो जो ठीक है वो भी तकलीफ में आते हैं और जो बीमार है वो तो है ही। तो ऐसे में ये जो बिल्ट होता है ना, जो एक जो सिचुएशन, जो एनवायरनमेंट घर का बिल्ट होता है, पूरा नेगेटिविटी के साथ में बिल्ट होता है। तो इसके कारण से ये पूरा सिचुएशन पैनिक वाला हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इमोशनली जो एक पूरा घर ही वीक हो जाता है, तो उस पे हमको काम करना चाहिए। और हमारे दर्शकों को आप इमोशनल हीलिंग कैसे करनी है? आप इसकी टेक्निक प्लीज़ बताइए। अभी जिस इमोशनल हीलिंग की मैं बात करने जा रहा हूँ वो सेल्फ हीलिंग की है, यानी कि जिसको इंसान खुद ही कर सकता है। जी। चाहे वो बीमार है, चाहे वो परिवार का सदस्य है, तो कोई भी कर सकता है। देखिए, हम जिस काम को ज़्यादा करते हैं उसकी हमारे को आदत हो जाती है। जब वो आदत हो जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है, यानी कि हमारे अवचेतन मन में वो चला जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली होने लगता है, भले हम वो करें या ना करें। तो जी। यही हाल हमारे इमोशनल वीकनेस का भी है। जैसे ही हमने कोई ट्रिगर लिया, किसी चीज़ से हम परेशान हो गए, फिर परेशान हो गए, फिर परेशान, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली परेशान होने लगता है। तो हमको अपने ब्रेन की उस आदत को बदलना है जो मोनोटोनस होकर उदासी की चीज़ों को ले रहा है, उसको हमें बदलना है। तो उसको बदलने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है और इसको करने के लिए क्या करना है, जो लोग दाएँ हाथ से काम करते हैं, यानी कि जो राइट हैंडर हैं, हुँ। वो राइट नोस्ट्रिल को ही टैप करेंगे ऐसे करके, ठीक है? जी। और लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरी गहरी साँस लेंगे, पूरा लंग्स फैलाकर, और अपनी शक्ति के अनुसार उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद मुँह को ऐसे यूँ करके और करके हमिंग साउंड के साथ में, या जैसे ओम कह लीजिए या हमिंग जी। साउंड कह लीजिए, कुछ भी, उसको करते हुए उसको निकाल देंगे बाहर। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे आप राइट हैंडर हैं तो इससे करेंगे, और यदि आप लेफ्ट हैंडर हैं जो बाएँ हाथ से काम करते हैं, तो आप जी, बाएँ वाले नाक को टैप करेंगे। जिस हाथ बिल्कुल। से आप ज़्यादा काम करते हैं उसी वाली नोस्ट्रिल को टैप करना है, गहरी साँस लेनी है, थोड़ी देर रोकना है, फिर हमिंग साउंड के साथ उसको बाहर कर देना है। देखिए, तो मैं भी साथ में देखो करती दोस्तों, हूँ। आप लोग, हाँ, हाँ, देखिए, ये मैं राइट हैंडर हूँ, इसलिए मैंने ना ये राइट नोस्ट्रिल को टैप किया है, ठीक है? जी। अब मैंने गहरी साँस ली है, देखिए पूरा लंग्स फुला के मैं लूँगा साँस अंदर, होल्ड किया, हाँ। हैप्पीनेस के साथ में हम उसको वापस आएँगे। ऐसे जो लेफ्ट हैंडर है उनके लिए भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। जो लेफ्ट हैंडर है, जो बाएँ हाथ से काम करते हैं, वो ऐसे अपने बाएँ नाक को ही बंद करेंगे, गहरी साँस अंदर लेंगे, जी। थोड़ी देर रोकेंगे, हमिंग साउंड के साथ हँसते हुए उसको, बस इतना सा ही करना है। और इसको खाली पेट है, भरे पेट है, डज़न्ट मैटर, आप कभी भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ इन दिनों जो भी परिवार होम आइसोलेशन में है या जो रिकवरी कर रहे हैं कोविड से, या जिनको सिम्पटम्स अभी शुरू हुए हैं, वो सारे ही एक नियम बना लें कि 1 घंटे में 5 बार ऐसा करेंगे या 2 घंटे में 10 बार करेंगे। जी। ज़रूर करें, इससे नॉट नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी बढ़ती है हमिंग साउंड के कारण, वायरस है उनको कंट्रोल करने में काम करता है। जी। दूसरा, चूँकि आप साँस पूरी गहरी ले रहे हैं और लंग्स को फुला रहे हैं, आपकी ऑक्सीजन की इनटेक भी बढ़ती है, तो आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम को भी ये ठीक करता है। साथ-साथ आपका जो माइंड का जो सोचने का तरीका है, जो मोनोटोनस है, उसको भी शिफ्ट कर देता है। मैं बता रहा हूँ 2-3 दिन, यदि इसको 2-3 दिन कंटिन्यू कर लेंगे, तो अपने आप ही बहुत फ़र्क देखेंगे। फ़र्क तो उनको पहले दूसरी सीटिंग से ही पता चल जाएगा, रिलैक्स होना शुरू हो जाएँगे, ईज़ी होना शुरू हो जाएँगे। और इसके साथ में थोड़ा-सा ये ध्यान रखेंगे कि जो उदासी बढ़ाने वाले कार्यक्रम है ना, ज़रा उनसे थोड़ा दूर रहें इस समय। जैसे कि समाचार बहुत ज़्यादा देखना, उसको मत देखिए। सोशल मीडिया से नेगेटिव समाचार आते हैं, उनको भी बिल्कुल मत करिए। और इसके अलावा मैं विशेषकर घरवालों से कहना चाहूँगा, जो ठीक है, जिनके घरवाले बीमार हैं, आइसोलेशन में हैं, तो उनको कैसे कहेंगे कि थोड़ा झूठ ही बोल दीजिए, कोई बात नहीं, इस समय थोड़ा उनको हेल्प की ज़रूरत है। उन्हें बोलिए जितनी उम्र उनकी है, जैसे मान लीजिए घर में एक पेशेंट 55 साल का है, वो बीमार है, उसको जी। तकलीफ है कोविड की,
ठीक है? तो आपको कहना है, अरे मेरे दोस्त के पिताजी एक 60 साल के थे, या मेरी कलीग जो थी उनके 60 साल के थे, 2 दिन में उनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन उसके बाद अभी बिल्कुल फिट है ना? तो ये पॉजिटिव ट्रिगर देने की जरूरत है। जी। आप ऐसी कहानी-वहानी बना के थोड़ा-सा बोलते जाइए और लोगों को ठीक करते जाइए। मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने जो देखा है, पिछले 20 दिनों में जो मैंने देखा है, ये सिचुएशन पैनिक सबसे ज़्यादा ये होम आइसोलेशन वाले पेशेंट के साथ ही ज़्यादा है, उनके परिवार वालों के साथ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे को ज़्यादा दिक्कत होगी तो मुझे हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इलाज इसलिए नहीं हो परेशान पाएगा है। मेरा, बिल्कुल। इसलिए हाँ, हाँ, बिल्कुल। और एक जो छोटा-सा मैं ऐड ऑन इसमें करना चाह रहा था, वो ये है कि आपको माइंड को शिफ्ट करने के लिए इस ब्रीथिंग टेक्निक के अलावा एक टेक्निक और है कि जो भी जना तकलीफ में है, परेशान में है, वो क्या करे, एक पेपर पेन ले ले और अपने जीवन की 5 सबसे बेस्ट घटनाएँ जो अच्छी वाली हैं, जैसे आपने गाड़ी ली थी, जॉब लगी थी, या आपकी शादी हुई थी, या कोई और भी चीज़, ऐसी 5 बेस्ट घटनाओं को उसमें लिख लें, पेपर में लिख लें और एक-एक करके पढ़ें, और उसको जो है आइज़ क्लोज़ करके थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें जो बैक में हुआ था, अच्छा-अच्छा, उसको भी करें। तो उससे भी आपके जो ब्रेन का जो रसायन जो निकालता है बॉडी के लिए, जो हार्मोन्स निकालता है, वो पॉजिटिव निकालना शुरू कर देगा। बस ये 2 छोटी-छोटी टेक्निक है, बातें अच्छी करनी है, पॉजिटिव करनी है सारे परिवार वालों को, वो तो करना ही है। तो नेहा जी, ये बहुत कारगर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैं आपको एक दर्शकों के उत्साह के लिए मैं बता दूँ, एक पेशेंट की बात करता हूँ, वो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो 21-22 साल की एक लड़की थी, उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम नीचे चला गया। तो मेरे बेटे के साथ ही वो पड़ी हुई हैं पहले, तो समहाउ वो उसने बताया कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हॉस्पिटल में बेड-वेड की पैनिक सिचुएशन था, सब कुछ था। तो जी। मैंने कहा ठीक है लाइए, और उससे पहले ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन हमने उसको मेजर करने को बोला था, तो वो 91 उनका ऑक्सीजन आ रहा था। जी। तो फिर ये जब हमने ये कराया, मैंने उनको उस दिन 21 टाइम ये कराया, थोड़ा लंबा दिया, जी। तो 21 बार करने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे नेहा जी, ऑक्सीजन लेवल इट वाज़ 99, 99, और वो बिल्कुल क्योर हो गए। और ऐसे ये तो मैंने बहुत यंग एज के बताए, बूढ़े से बूढ़े लोग भी, है ना? तो वो इस चीज़ से बिल्कुल उभर के आए हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जैसी मेंटालिटी चेंज हो गई, वहीं से हम ठीक होना शुरू होते हैं। मेरा अभी पिछले 20 दिनों का जो एक्सपीरियंस है, 29 नोटिफाइड लोग हैं, जिनको घर में बहुत तकलीफ थी, समहाउ उनको मेरे बारे में पता चला, मैंने उनकी काउंसलिंग भी की है, उनको टेक्निक भी सिखाया है, किसी-किसी को घर में एक आधे को सिखा दिया। अब तो आपके माध्यम से मेरे को लगता है काफ़ी लोग सीख जाएँगे, ये बहुत अच्छा रह जाएगा। तो सभी लोग ठीक हुए हैं, सभी लोग पैनिक में थे, सभी लोग ठीक हुए हैं, और मेरे को मालूम है कि पूरा विश्वास है, मालूम तो नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है। इसको करने के बाद ऑक्सीजन की जो इंटेक है वो कैपेसिटी बढ़ेगी, ब्रेन का लॉजिकल से ज़्यादा क्रिएटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मोनोटोनस लाइफ चली जाएगी और सब लोग ठीक होंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। जी, नेहा जी। और मैं एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगी इसमें कि घरवालों को ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे कि अपने पेशेंट के सामने ये डिस्कस ना करें कि हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसा हो रखा है, पेशेंट की सिचुएशन ये है, डॉक्टर ये कह रहा है। तो पेशेंट के सामने ये सब चीज़ें डिस्कस ना की जाएँ, अदरवाइज़ पेशेंट ऑलरेडी डिप्रेशन में आ जाएगा कहीं न कहीं। एग्ज़ैक्टली, आज का जो भय है, सबसे ज़्यादा जो फ़ियर फैक्टर, वो यही तो है कि जी। जो आदमी को हल्का-सा जुकाम लगा है, 100 उसको 100 के आस-पास फ़ीवर है, उतने में ही उसको लगता है कि अरे बाप रे! अब तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, बेड नहीं जी। मिलेंगे तो क्या होगा? अरे ऐसे वो तो पहले ही सोच रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर घरवाले भी कुछ ऐसी बातें कर देते हैं या रिलेटिव्स से, तो मैं बता रहा हूँ, वो इमोशनली वो इतना वीक हो जाते हैं कि वो उनका ऑक्सीजन लेवल जो ऊपर जाना चाहिए था, वो 4-5 पॉइंट और नीचे चला जाता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला नेहा जी, घरवालों को भी बहुत ध्यान रखना है कि कैसी बातें पेशेंट के सामने करनी है और कैसी बातें नहीं करनी है। थैंक यू सो मच लेखनाथ जी, इतने इंपॉर्टेंट बातें हमें बताने के लिए और इमोशनली हीलिंग टेक्निक बताने के लिए हमारे दर्शकों को। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी लोगों को हेल्प करेगा। दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लिखें, और कोविड से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारी सीरीज केयर इन कोविड के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, थैंक यू।